I invite Mr. Rasool Bash Palido, Chief of Awami Tehreek. सबसे पहले तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं फ्रेंडशिप पोस्ट को मुबारकबाद दूं कि उन्होंने एक मरतबा फिर जिस मसले को हम सिंध के अहम मसाइल समझते हैं उनमें से एक मसला को उन्होंने यहां सामने पेश किया है। मैं अपनी बात इस तरह शुरू करूंगा कि मिल्कियत का एक किस्म नहीं होता, कई अक़साम होते हैं। ज़ाती मिल्कियत होती है, खानदानी मिल्कियत होती है, कौम की मिल्कियत होती है, कबीले की मिल्कियत होती है। बलूचिस्तान में कबीले की मिल्कियत है, मरी कबीले की मिल्कियत, ज़ाती मिल्कियत है, कॉरपोरेट प्रॉपर्टी है, कौमी होती है, बैन अक़वामी भी होती है कि सारी धरती है। कोई मुल्क है कि मैं इस मुल्क का इस टुकड़े को मैं ये करना चाहता हूं, तो जो दुनिया को बचाने वाले हैं वो कहते हैं नहीं जी आप नहीं कर सकते, ये आपका मुल्क बराबर है, ये हदूद आपकी हैं, लेकिन इसमें आप वो काम न करें जिससे कि सारी दुनिया के लोगों का वजूद, उसकी भलाई, उसकी बहबूदी खतरे में पड़ जाए। तो ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें सारे लोगों को एक दूसरे पर इन्हिसार है और एक दूसरे के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर यह दुनिया बनी हुई है। जिस तरह ज़ाती मिल्कियत होती है इस तरह कौमी मिल्कियत भी होती है, कबायली भी होती है। इसे मैंने अर्ज़ किया तो एक दुनिया में छोटी सी कौम है सिंधी। हम 5000 बरस से इस इलाके पर रह रहे हैं और लोग भी रहते हैं, जर्मन हैं, फ्रेंच हैं, अंग्रेज हैं, जापानी हैं। अब अगर कोई ये नारा बुलंद करे कि सारी दुनिया इंसानों की है, बनी आदम आला यकदिगरन, इसलिए फ्रांस के सारे वसाइल सारे इंसानों के हो गए, तो फिर फ्रांस में लोगों को आने क्यों नहीं देते? अगर मुसलमानी का ठेका हमने उठाया है तो हमसे बेहतर मुसलमान तो सऊदी अरब वाले हैं जो हरमैन शरीफैन के मुहाफिज हैं। ये लेक्चर उन्हें क्यों नहीं पिलाया जाता कि ये जो सरजमीन है जहां से लोग आते हैं, गरीब और मुसलमान आते हैं, उनको तुम हकूक़ मिल्कियत क्यों नहीं देते, उनको शरीयत क्यों नहीं देते? हमने फैसला कर लिया था। किसने फैसला किया था हमको पाकिस्तानी बनाने का? द बंच ऑफ रूलर्स हु डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान, द क्रिमिनल गैंग हु वाज रिस्पांसिबल फॉर किलिंग मिलियंस ऑफ पीपल। उस बंच को अब हक देते हैं कि हमने फैसला कर दिया था। ये कौन हम हैं कि हमारी मिल्कियत के मुताबिक फैसला करते हैं, जो सरजमीन हमारी है? तो जनाबे मन, सिंध की सरजमीन के हिफाजत के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने मुगलों से लड़ाइयां की, अफगानों से की, सुल्तानों से की, हुन्स से की। Our forefathers and the forefathers of the people of Punjab and the entire subcontinent fought against aggression. हमारी औरतें ली जा गई, हमारे बच्चे ले गए, हमारे खून की नदियां बही। हम क्यों लड़े थे? अगर एक दिन यह होना था कि दुनिया में जो भी आदमी अपने मुल्क से गद्दारी करे, अपने मुल्क के लोगों को खून में नहलाए, अपने वतन से बेवफाई करे, वो यहां आकर इस सरजमीन के वसाइल से फैज़याब हो सकता है, तो फिर हमने ये कुर्बानियां क्यों नहीं की? फिर कौमियत क्या है? दुनिया में जहां तक मुसलमान का हवाला है तो मुसलमान तो एक कौम है। ये किसने आपको और हमें हक दिया कि हम कहें कि पाकिस्तानी कौम है? क्या कुरान पाकिस्तानी नामी कौम की शख्सियत से कोई वाकफियत रखता है? क्या इस्लामिक लॉ के मुताबिक, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक दुनिया में कोई भी वाहिद इस्लामी मुल्क हो सकता है? कैन एनीबडी क्लेम सॉवरेनिटी of Islamic state when the rest of the countries are separated from it? यहां तो एक ही खलीफतुल मुस्लिमीन होता है, नबी का जानशीन एक होता है। दुनिया में अगर कोई इस्लामी मुमलकत है, मुसलमान मुमलकत है, तो दुनिया में एक बनी है। हुजूर की रविश, हुजूर की सुन्नत 50 मुमलकतों, 50 सॉवरेन एंटिटीज को कबूल नहीं करती। अब उसको तो नहीं मानती। अगर सारे लोगों को यहां मेरे मुल्क पर कब्जा करने का हक है, मेरी कोई जाति, मेरी कोई इज्तिमाई, मेरी कोई कौमी वतन नहीं है,
पाकिस्तान बनने के 14 अगस्त को मैं बेवतन बन गया, मेरा माल गनीमत बन गया, जो भी जहां से आए जिस जनरल की मर्जी हो मेरे मुल्क पर, मेरी दरिया पर, मेरी आबादी पर, मेरे बच्चों के रिस्क पर कब्जा कर दे, बांट दे, सखावत कर दे। तो क्या इसलिए मैंने पाकिस्तान बनाया था? क्या ये था पाकिस्तान का मफहूम? पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये था? और ये है इस्लाम जो हमें सिखाया जाता है उन लोगों को जिनसे जो उन्होंने इस्लाम की तशरीह की है, जिसने पाकिस्तान को 25 वर्षों के अंदर जबा कर दिया, जो आज भी ये दहशतगर्दी कायम किए हुए हैं, जो मुल्क को आग में खिला रहे हैं, ये कंसंट्रेशन कैंप्स, नाजी कैंप्स कायम किए हुए हैं, वो लोग हमें इस्लाम सिखाते हैं, वो हमें आईनी मुल्कदारी सिखाते हैं, वो जिन्होंने पाकिस्तान को रुस्वा किया, सरे बाजार रुस्वा किया, हमें सिखाया जाता है कि उसको फख्र करो। हम फख्र करें इस बात कर कि हमने अपने वतनों को, हम वतनों को, बंगाल में जो मुसलमान भी हैं और बफज़लिल्लाह ताला हमसे बेहतर मुसलमान हैं, मैं जानता हूं उनको, हम इस्लाम का ठेका उठाएं कि हम उनसे बेहतर हैं। क्या वो मुसलमान नहीं थे जिनको कत्ल किया गया, जिनकी औरतों को ज़बह किया गया, जिनको कुएं में डाला गया? इस बात पर हम फख्र करते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों ने उनको ज़बह करने में, उनकी इस्मत बाख्तगी करने में मदद दी, उनको फख्री ऐलान करते हैं कि ये हमारी तरह पाकिस्तानी है। यानी हमने रेप किया, वो हमारे साथ शामिल थे, तो वो हमारे भाई पाकिस्तान हैं, उनको बुला लो। This is a matter of shame. It's not a matter of pride. It is something to be ashamed of in our history. Yes, sir. 1940 रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान में शामिल हुआ था, कोई लॉटरी नहीं लिखाई गई थी, किसी जनरल ने हमें हुक्म नहीं दिया था क्या तुम मुसलमान मेरी बैरक, या आप तशरीह करते उस वक्त कि मुसलमान की माना हो गया, तुम्हारा मुल्क मेरा होगा, तुम्हारी जमीन को मैं फतेह करूंगा, मैं दूसरे उचक्कों और बदमाशों को बुलाकर तुम्हारे मुल्क को तकसीम कर दूंगा, फिर हम पाकिस्तान में शामिल होते तो हम मुजरिम होते। We would not have entered this Pakistan if the conditions had been given to us. हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमें मिसगाइड किया गया है, हमें उस वक्त जो कहा गया था वो कहा ये इस्लाम का मुल्क होगा, भाईचारा होगा, तुम्हारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जमहूरियत होगी, इस्लाम के रोशन और दरख्शां मिसालों पर अमल किया जाएगा। हमें ये नहीं कहा कि जनरल यहां बैठकर अपने एक फासिस्ट आइडियोलॉजी के तहत हमें हुक्म देंगे कि इस्लाम ये है। इस्लाम हमें कोई नहीं सिखा सकता, हम सबसे बेहतर इस्लाम के तालिब इल्म हैं, हमें पता है कि इस्लाम का रूह क्या है, हम उम्र को जानते हैं, हम सारे अफराद के, हमारे किरदारों के, उनके नुक्ता नजर से अच्छी तरह वाकियत रखते हैं। हमें यहां लोगों से सीखने की कोई जरूरत नहीं है कि इस्लाम का रूह क्या है, जमहूरी रूह क्या है। सलातीन की दुनिया बाद में आती है। तो जनाब मन, सिंध के अंदर हमारे पास एक मखसूस जमीन है, मखसूस वसाइल। अगर हमारे पश्तून भाई आते हैं तो ये हमारे साथ दोस्ती नहीं है, मजबूरी है, जबर है। आप पाकिस्तान बना के हमें एक ट्रैप में लेके, मुसलमान हैं, भाई हैं, पाकिस्तान बनाते हैं, आप हमें ट्रैप करके फिर हमें आंखें दिखाते हैं कि जी पश्तून भी आएगा, फिर पंजाबी क्यों आता है। यानी एक चीज हमारे साथ ज्यादती है, उसको आप दलील बनाते हैं कि दूसरी भी होगी, फिर तीसरी भी होगी, फिर चौथी भी होगी, एंड एड इन्फिनिटम। नहीं, ये सही नहीं है। आप आज जो कुछ करें कर सकते हैं। दिस इज शेयर टेररिस्टिक एटीट्यूड दिस हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में इवेक्यू लॉज बना के हमारे सारे शहर टेररिस्ट लॉज के जरिए, टेररिज्म हैज टू बी डिफाइंड इन अ वे। एग्रेशन की मानी क्या है? आप 50 लोग लेकर किसी जमात में, किसी मुल्क में घुस जाएं, आप कहिए हमने जारियत नहीं की। क्या ये जारियत नहीं है? क्या आप लोगों के हुजूम लेके मंगोलों की तरह, हुनों की तरह किसी मुल्क में घुस जाएं, फिर कहेंगे जी हम मुसलमान हैं, भाई यहां आ गए हैं? दिस इज एन एग्रेशन। हमारे साथ एग्रेशन हुआ पाकिस्तान के बाद, हमारे वसाइल पर कब्जा किया गया, हमारे शहर हमसे छीन लिए गए, कराची पहले दिन हमसे किया गया, हमारे साथ धोखा किया गया, हमारे साथ फरेब किया गया, हमारे साथ दहशतगर्दी इस्तेमाल की गई। आज हम अपने शहरों में चोर हैं, हम यतीम हैं, मिस्कीन हैं, आंखें हमारी नीचे हैं। सारी दुनिया के, हिंदुस्तान के जो बदतरीन जरासीम थे, दहशतगर्दी के, नफरत के, मजहबी तअस्सुब के, जो आदमी दर्दों की तरह लड़ते हैं, हमारे यहां ये रवायत नहीं है। हमारे यहां किसी हिंदू को किसी ने नहीं माना, क्योंकि हम एक मुहज़्ज़ब, तहजीब याफ्ता कौम है। हमें इंसान की इज्जत और तकद्दुस का एहसास है। हम लड़ते हैं, हमारे मोहल्ले में जो आदमी रहता है वो महफूज रहता है। हम बच्चों को कत्ल नहीं करते, औरतों को कत्ल नहीं करते, छातियां नहीं काटते, और इस्लाम इस तरह नहीं फैलाते। इस्लाम की तबलीग को इस तरह जायज नहीं समझते कि तुम कंसेंट्रेशन कैंप बनाओ, टॉर्चर कैंप्स बनाओ और लंबी तकरीरें करो, इस्लाम कुरान कुरान समझते हैं। ये कुरान की बेइज्जती है,
یہ قرآن کی توہین ہے کہ اس نامقدس اور ناپاک کاموں میں ایسی مقدس چیزوں کو نام لیے جائے. یہ سارے حضرات وہاں بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ ایک بین الاقوامی جرم کیا جا رہا ہے, بین الاقوامی جرم. ہٹلر بھی کرتا تھا, اس کے پاس بھی دلائل. گوئبلز بھی ناچتا تھا, ابھی فوٹو دیکھی, میں جرمنی گیا, وہ بھی ناچتا تھا, بہت ناچتا تھا, بڑے دلیل اس کے پاس, بڑے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. پولینڈ میرا ہے, زوگوسلاویا میرا ہے, بس ختم, اینڈ پیریڈ. اس پر میں حملہ کروں گا, روس کو ختم کرنا ہے. الجیوس آئی ہیو پریپیئرڈ این آرمی وچ از فٹ ٹو اسٹاپ دی ویری ہیونز. کہاں گیا؟ ویئر از دا آرمی دیٹ کانکرڈ دی ہیونز؟ اب آج بولتے ہیں, کل اس کا نتیجہ ہوگا. یہ روس میں دھم چکر وغیرہ ہوا, اس کا ناجائز فائدہ لے کر پیپل آر انٹرپریٹنگ ہسٹری ان اے ویری پیکیولر, ان این ایبسرڈ اینڈ ریڈیکولس وے which has no foundations in human history. تیر مار لیا وہ. There was a volcanic eruptions in the world. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تیر مار. We don't agree with that. یہ انٹرپریٹیشن بالکل جھوٹی اور بے بنیاد, اس کی کوئی علمی دلیل نہیں. بات یہاں ہے کہ آپ آج بول رہے ہیں اپنے طاقت کے زور پر. پنجاب کے وزیر اعظم صاحب سندھ کے خلاف پہلے دن سے حرکتیں کر رہے ہیں. پہلے دن سے ایک گٹھ جوڑ ہے سندھ کے خلاف. شہر کھینچ لو, شہروں میں دہشت گردی کرو, لوگوں کی جماعتیں بناؤ, اندر سے ایجنسیز بناؤ. سارا دن ایجنسیز بیٹھی ہیں, ہم پاکستان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. ہمارے بھائیوں نے سندھ میں ایجنٹ قائم کھڑے کیے ہیں جو سارا دن کہتے ہیں ہم پنجاب کو تباہ کریں گے, جو سارا دن کہتے ہیں ہم پاکستان کو توڑیں گے. وہ ناچ رہے ہیں. کس کے ایجنٹ ہیں؟ اسلام آباد کے ایجنٹ ہیں. سندھ میں تو کوئی نہیں کہتا, کہ سندھ میں کوئی بھی نہیں کہتا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سندھ میں کوئی بھی ریسپانسبل آدمی یہ کہہ کر کہ جی ہم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر تو بن کے دکھائے. یہ ایجنسیز کی مہربانیاں ہیں, یہ سب آپ کی نوازشیں ہیں کہ آپ 2 کوڑی کے آدمی کھڑا کر دیتے ہیں کہ پاکستان کو توڑیں گے تاکہ آپ کو موقع ملے کہ آپ آرمی لائیں, آپ کو موقع ملے کہ ہمیں پاکستان دشمن, پنجاب دشمن, عوام دشمن, قاتل, بھارتی ایجنٹ, راہ کا ایجنٹ ثابت کر کے. ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں جناب بند, ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں, جاہل نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آج کے انٹیلیجنس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں. ہم پڑھے ہوئے ہیں اسٹریٹجی, ہم ٹیکٹکس جانتے ہیں, ہم ڈائریکشنز جانتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ گیو اے ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ اٹ. یو آر ہینگنگ اس بائی سلو اسٹیجز. کترا کترا کر کے آپ ہمارے بدن میں, ہمارے جسم میں, ہمارے سماج میں زہر ڈال رہے ہیں. اور یو آر ویری لونگ ایٹ, یو آر ویری جنرس, یو آر ویری کائنڈ. جی 1 لاکھ آ گیا کوئی پرواہ نہیں ہے, 2 لاکھ آیا کوئی بات نہیں ہے. اسلام کا دامن وسیع ہے, آپ کا دامن کیوں نہیں وسیع ہے؟ آپ تو ہمیں ایک نوکری بھی نہیں چھوڑتے, آپ تو ہمیں فوج میں ایک لیفٹیننٹ بھی دینا نہیں چاہتے. آپ کا دامن کہاں گیا؟ آپ کے دامن کی وسعتوں کو کیا ہو گیا؟ آپ تو ایک پرائم منسٹر کو برداشت نہیں کر سکتے کہ 2 دن کے لیے وہ پرائم منسٹر بن سکے. آپ کے لیے تو ہمارے سینٹ میں سیٹ نہیں ہے. آپ کے پاس تو ہمارے پاس کوئی بھی جگہ سندھ کے لیے پورے پاکستان ایڈمنسٹریشن میں مجھے دکھائیں سوائے اسٹوڈنٹ کے. اور کون ہے سندھ کے لیے آپ کے دامن میں کیا ہے؟ اور اب ہمیں سخاوت کے سبق پرائے مال پر سندھی میں کہتے ہیں پرائے مال تے تو بھی نرار دے. اور کہتے ہیں ماما جے گھر میزبان, مجھے دل کے لوڈو ہی کونے, میرے ماموں کے یہاں مہمان آئے ہیں, میرے دل کو کوئی اندیشہ نہیں ہے. اب اپنے مال پر کچھ سخاوت بھی کر کے دکھائیں جناب من, تو ہم دیکھیں. پاکستانی ہمارے بھائی ہندوستان میں تھے. 1940 ایگریمنٹ میں ایک بھی آدمی کو سندھ میں لانے کے لیے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. ہم ان پڑھ لوگ نہیں ہیں, ہم نے پڑھا ہے, ہم وکیل ہیں, قانون دان ہیں. That is the only basic document of the establishment of Pakistan which has got any legal validity. ایک ہی ڈاکیومنٹ 1940 ریزولوشن. آپ کی تشریحیں ہم نہیں مانتے. یو آر ناٹ کمپیٹنٹ ٹو گیو اینی انٹرپریٹیشن ریگارڈنگ the basic documents of the formation of Pakistan. You are nobody. You are irrelevant people. آپ کہاں تھے؟ آپ تھے کہاں جب پاکستان بن رہا تھا, جب لوگ جیلوں میں جا رہے تھے؟ آپ حضرات تو انگریز بہادر کے سامنے اپنے فلسفے جاڑ رہے تھے. What were you doing? You are irrelevant. Not only irrelevant, you were with the enemy. You were in the enemy camp. اور آپ ہمیں ابھی سبق پڑھاتے ہیں ان لوگوں کو جو جیلوں میں تھے. میں بچہ تھا, ہم لڑے, ہم نے جلوس نکالا. ہم نے 1946 کی انڈین ریبیلین جو تھا ملٹری کا, نیوی کا, ہم نے جلوس نکالا تھا کراچی میں. آپ کہاں تھے؟ What were you doing? All of you generals, with the utmost respect, with the greatest humility, آپ کہاں تھے؟ سندھ میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ ایک بھی آدمی کو سندھ کے وسائل پر متصرف ہونے کا حق نہیں دیا گیا.
Not a single person, we are obliged to accept a single person as a burden on our economy. یہ एग्रीमेंट नहीं था. फिर रास्ता बंद हो गया. इस तारीख के बाद लोगों की इंतकाल यहां बंद हो जाएगा. आपने वो भी तोड़ दी. उस दिन के बाद आप पाकिस्तान हिंदुस्तान में तो लाखों मुसलमान हैं. 10 करोड़ मुसलमान अभी हिंदुस्तान में बैठा हुआ है. अगर ये बिहारी हजरात जो हैं हमारे भाई, जो जिन्होंने जो कुछ कहा रहा है नुमाया इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए और बरादरी के लिए जो सारी दुनिया में मशहूर हैं, अगर वो हक रखते हैं तो 10 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ है बर्रे सगीरे हिंदू पाकिस्तान की इस इस्लामी मुमलकत में रहने का हक क्यों नहीं रखता? आप तो कल खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे ये भी मुसलमान है, हमारा दामन वसी है. फिर पंजाबी हजरात आपके रहने की जगह भी नहीं होगी. अब हमारा मुल्क कर रहे हैं, सखावतें कर रहे हैं. यू विल बी इन माइनॉरिटी. अगर 10 करोड़ आ गया, वेयर विल यू बी? यू विल बी नोवेयर. आपके दिमाग छोटे, आपने तारीख नहीं पढ़ी. आप तो कहते 1 2 3 लेफ्ट राइट मार्च हो गया. आपका तीर जो आपने मारा था वो तो हमने बंगाल में देखा. आपकी फहम फरासत, आपकी ये मशवरे, आपकी ये कहरे खुदाबंदी बनकर टूट पड़ो. फिर कहते खुदाबंदी पर बनकर टूट पड़े. आप पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की बका पर आप टूट पड़े, पाकिस्तान के वजूद पर टूट पड़े और सारी दुनिया में रुस्वा कर दिया आप लोगों ने. हम कहते हैं इन लोगों को मत लाओ. हम जानते हैं कि ये आप इसलिए ला रहे हैं ताकि सिंधी लोगों को, जैसे मेरे भाई ने कहा, आप सजा दे सकें. आप हमें पाकिस्तान में फिट नहीं देखते, हम आपकी आंख को नहीं भांते, आप हमें पसंद नहीं करते. आप जिस तरह बंगालियों को तहे तेग करने के लिए मंसूबे और साजिशें बना रहे थे, पहले दिन से आप सिंध के खिलाफ साजिश बना रहे थे. पहले दिन आपकी हर अदा बता रहे, आपका हर दलील, आपका हर नजरिया, आपकी हर तशरीह बताती है कि आप सिंध को नीस्त नाबूद करने पर तुले हुए. उसके लिए आप दलाल के अंबार लगाए हुए. आस्ते आस्ते आप हमें पैरालाइज कर रहे हैं. ये साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. सीधी नौकरी क्यों नहीं करते? आप दें, मैं आपको 5000 नौजवान देता हूं. मुझे दें नौकरी. कहां है नौकरी? सब ले गए आप. यू हैव नॉट गिव अस एनी एम्प्लॉयमेंट इवन टू दिस डे. फौज में दे, मैं देता हूं आपको फौज में. लेफ्टिनेंट चाहिए, मैं देता हूं. मेजर के लिए क्वालिफाइड चाहिए, मैं देता हूं. नोबडी इज विलिंग टू एक्सेप्ट. ये हजरात जहां आएंगे वहां पहुंच जाएंगे. आप हमें अकलियत में तब्दील करना चाहते हैं. I have written about it some 20 years back. कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एक बड़ी घिनौनी साजिश करके सिंधी लोगों के हक परस्त, इंसान दोस्त, मुहज्जब वजूद को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि यू आर प्रिजनर्स ऑफ जिंगोइज्म. आप समझते हैं हम खास मखलूक हैं, सारी दुनिया को फतह करना है. आप समझते हैं खुदावंद ताला ने आपको हाकिम करके पैदा कर दिया है और तुम लाल लाल कले पर झंडा लहराएंगे. आप समझते हैं इस लाल कले पर झंडा लहराने वालों में से हम नहीं हैं. We believe in the value of human life, in democracy, in fraternity, in cooperation, in peaceful coexistence, and a world order of democracy and friendship and humanity. आप समझते हैं कि इसके लिए ये लोग फिट नहीं है, इसलिए आप हमें तहे तय करना चाहते हैं. आप दलाल लाते हैं, आप दुनिया भर से दहशतगर्द जमा करना चाहते हैं. पहले आपने इनको हथियारबंद किया है. ये सारा जो खेल है वो आपका है. हम बिल्कुल अच्छी तरह, we are absolutely convinced from the very first day that you want to see us dead as a people. हमें मिल्कियत लेके, हमें कंगाल और फकीर करके अपने मुल्क में बेवतन कर रहे हैं. ये डाकू भी आपके पाले हुए. एवरीथिंग इज देयर. अब हम आपसे ये कहते हैं, आप ताकत के जोर पर बेशक करें. ये दलाल बलाल हम जानते हैं क्या है दलाल की. दे हैव नो राइट टू बी हियर. क्या बंगाली मुसलमान नहीं है? वो इस्लामिक पीपुल्स डेमोक्रेसी नहीं है? क्या वो बंगाली मुसलमान, वो मुसलमान है, हम मुसलमान हैं, वो नहीं है? उनके साथ क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं रहे? क्या जमानत है कि हमें भी खून में डुबोने के लिए वो नहीं आएंगे? क्या जमानत है कि कल वो आपके साथ मिलकर हमारे यहां वही हालत और वही ड्रामा नहीं करेंगे जो इससे पहले किया है, जो आज भी किया जाए? कराची क्या है? ये कराची प्रीव्यू है उस बात की जो आप करना चाहते हैं. दिस इज द फर्स्ट. ये जो ट्रेलर आप दिखा रहे हैं, आपने 20 बरस से आप ट्रेलर दिखा रहे हैं दहशतगर्दी का. कभी आपने सुना पंजाब में कभी ऐसी बात हुई जो कराची में हो रही है? कभी आपने तस्वुर किया कि औरतों की छातियां काटी जाती हैं? पंजाब में ये रिवायत है, सरहद में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है. औरत की तजलील की ये रिवायत है. नहीं, ये टॉर्चर जिसमें मशीनें लेके गढ़ते हैं, ये कौन है? ये हमारे जबरदस्त आदमी हैं जो सिखाते हैं कि इस तरह लोगों को मुसलमान बनाया जाए. जनाब आली, हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं. ये सिंधी लोगों के साथ जुल्म है, ये बैन अल-अक़वामी जुर्म है.
یہ ایک مظلوم اور محکوم اور پرامن قوم کے ساتھ کے وجود مٹانے کی سازش کی ایک بہت بڑی کڑی ہے. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں پنجاب کے لوگوں سے کہ آپ غور کریں. آج ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم آپ کو متاثر کر سکیں کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے. آپ کے پاس نہیں ہے, آپ تو محروم ہے خود, لیکن حکمران طبقوں کے پاس طاقت ہے اور ان کے دماغوں میں بڑے بڑے خواب ہیں ساری دنیا پر حکومت کرنے کی. ہٹلر سے بھی بڑے خواب ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ سمجھیں اخلاقاً کہ ہم آپ کے ساتھ ہوئے تھے اس دکھی وقت, مشکل وقت میں جب پاکستان ہمارے بغیر بن نہیں سکتا تھا. قائد اعظم ہم نے دیا آپ کو, پاکستان کا پہلا ریزولوشن ہم نے آپ کو دیا, پہلا تختگاہ ہم نے دیا, ان کو میزبانی کے لیے راستوں پر کھڑے ہم تھے, دیگیں ہم نے پکائی تھی, اپنی ہم زبانوں کے لیے نہیں جیسے پنجاب میں ہوا ہے. ہم نے اور لوگوں کے لیے جن کی زبان ہماری نہیں تھی, جو ہم سے نفرت کرتے تھے, جو ہمیں دراصل فتح کرنے آئے تھے, لیکن ہم نے اپنے دل ان کے لیے کھول دیے. یہ نہیں کہ ہم فساد بلاغت سے متاثر ہوئے تھے, لمبی دھارائیں اور تقریریں اور ڈانسیں وغیرہ کرنے سے متاثر. ہم سیدھے سادے لوگ ہیں, اکھڑ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں. یہ تقریری شکریہ ہمارے نظر میں کوئی رکت نہیں رکھتی. ہم انسان کا دل دیکھتے. ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مظلوم ہے, ہم نے اپنا دل پیش کیا. آج ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, کیا اس کا کوئی نتیجہ دنیا میں نہیں ہوگا؟ آپ جو آج بول رہے ہیں, you will get away with it? With all these speeches and all these websites and all that, do you think there will be no consequences? تاریخ میں کوئی بھی ایسا فعل نہیں ہوتا جس کا نتیجہ نہ ہو. آج نہ ہو تو کل ہوگا, کل ہوگا تو پرسوں ہوگا. Beware of the consequences, behave and don't bring this disaster upon us. Thank you.